हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया 2022। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से अप्रैल के जो भी हमारी इंडिया में पहली बार हुआ है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। India's first community radio station, Dudhwani, has been inaugurated in which state? Right answer is गुजरात। फ्रेंड्स, भारत का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी है, इसका उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है टू प्रोवाइड की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री टू दी फार्मर्स। यानी फार्मर्स को यहाँ पे एग्रीकल्चर या जो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन है उससे संबंधित जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उससे को जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इस रेडियो स्टेशन को स्टेबलाइज किया गया। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस है फ्रेंड्स गुजरात के अरविंद कुमार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। यानी हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है झारखंड राज्य में। तो यहाँ पे देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक विलेजेस में यहाँ पे लाइब्रेरी है। देयर आर टोटल 118 ग्राम पंचायत अंडर 6 ब्लॉक इन दिस डिस्ट्रिक्ट with a population of 8 lakhs and now each पंचायत has a well equipped library। तो हर एक पंचायत पे यहाँ पे बिल्कुल well equipped लाइब्रेरी है। Which has become India's first carbon neutral पंचायत। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा पल्ली, जो कि है जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड, पल्ली पंचायत है जो कि जम्मू कश्मीर यूटी में लोकेटेड है और ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली पंचायत हैज़ इंस्टॉल्ड 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट इन 18 days। पल्ली पंचायत इज़ फुल पावर्ड बाय सोलर एनर्जी एंड इट्स रिकॉर्ड आर डिजिटल। और उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हैं डिजिटल। अगला क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सी वीड पार्क ओपनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन। यानी फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत का पहला सी वीड पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु में इसे खोला जाएगा। वेयर विल फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड। सो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भारत की पहली इस तरीके की क्रूज कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एंड कन्फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक इंडिया द सेंटर ऑफ क्रूज, यानी भारत को क्रूज के केंद्र के रूप में विकसित करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। Where has India's first digital bus service inaugurated to promote digitization of ticketing system? तो फ्रेंड्स, टिकटिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो बस है ये बस देखो, बस में एक यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर है इंस्टीड ऑफ द बस कंडक्टर। जैसे बस कंडक्टर होते थे पहले टिकट्स के लिए, बट अब उनकी जगह पर टैप इन टैप आउट फीचर दिया गया है जिसमें जो पैसेंजर हैं वो अपने स्मार्ट कार्ड को यूज़ करके टैप कर सकते हैं, उनको टिकट मिल जाएगा। वेयर हैज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम। तो असम स्टेट में इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसे शुरू किया गया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड डिजिटल सर्विसेज?
तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने निर्बाध डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। इस अरेंजमेंट के बाद अब देखिए, अगर कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो भी प्रॉब्लम्स होती थी पहले, या कोई ग्लिच आ जाता था जैसे, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब बहुत स्मूथली हो सकती हैं और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो राजस्थान में बिना किसी इंटरप्शन के जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। Which has become the first airline company in India to land an aircraft using the indigenous navigation system, और इस सिस्टम का नाम क्या है फ्रेंड्स? गगन। तो गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली भारत की जो पहली एयरलाइन कंपनी है कौन सी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिगो एयरलाइन। अब जो यहाँ पे गगन शब्द यूज़ किया गया है ना, इसकी फुल फॉर्म है GPS एडेड GEO ऑगमेंटेटेड नेविगेशन। इस सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ में इंडिया अब पहली ऐसी कंट्री बन गई है पूरी एशिया में जिसके पास ये सिस्टम है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सांबा, जो कि है जम्मू कश्मीर में, और ये 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत हर एक फैमिली को यहाँ पर फ्री में जो है वो 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है हर साल इस योजना के लिए, मतलब इस योजना की सहायता से करा सकते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट कैप ऑफ ₹19 लाख करोड़। तो 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 8 मई 1979 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम इनॉग्रेटेड टू डेवलप सिटीज़ अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। फ्रेंड, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत का पहला रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये छत पे लगी है, देखिए, यानी ये रूफ पर लगी है ये पोर्टेबल जो सिस्टम है, और ये गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ये कंट्री की पहली पोर्टेबल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप किया गया सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि है न्यू दिल्ली में। तो इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क इन द मेटावर्स फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? सही आंसर है तेलंगाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो है तेलंगाना। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो चैनल, जिसका नेम है रेडियो अक्ष। ये जो चैनल है फ्रेंड्स, इसको विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स, यानी जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए इसे लॉन्च किया गया। और पूछा गया कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स नागपुर, महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है। ये जो रेडियो चैनल है ये हेल्प करेगा विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स को टू एक्सेस एजुकेशन रिसोर्सेज एंड ऑडियो बुक्स। तो जो एजुकेशन रिसोर्सेज है उनको एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो बुक को एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज देखिए the visually impaired the option of audio books being made available on digital device। तो जो visually impaired लोग हैं उनको डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक्स का भी यहाँ पे उनको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप एन एप्लीकेशन माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा जो सीजनल माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा। और इस एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब देखिए यहाँ पे उनको ट्रैक करके क्या किया जाएगा, जैसे कि उनके यहाँ पे जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन सप्लाई, उनका हेल्थ चेकअप, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो है वो उनको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक किया जाएगा। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी सेटअप टू ट्रेन यूथ। तो युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसे स्टेबलाइज किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य देखिए यही होगा कि जो यूथ हैं उनको क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो कि अब्रॉड में जाकर वर्क करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर पूरी अच्छे से उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेंस आर्चरी चैम्पियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? आंसर इज जमशेदपुर, झारखंड। तो ये पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी चैम्पियनशिप है और 2022 में इसका जो आयोजन है वो जमशेदपुर, झारखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजिक इनॉग्रेटेड टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज? सही आंसर है लेह लद्दाख। फ्रेंड्स, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है यानी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए जो पहला कम्युनिटी म्यूज़ियम है इसका उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है। तो ये इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजिक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसका मेन पर्पस यही है टू प्रिजर्व एंड टेक फॉरवर्ड द कल्चरल हेरिटेज, यानी उनको संरक्षित करना और उनको आगे ले जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 2022-8 हैज़ मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट, हु बिल्ट इट? तो इसने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है और इसे किसने बिल्ट किया है? आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को बिल्ड किया गया है जिसका नाम है डॉर्नियर 228। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 23 दिसंबर 1940। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और चेयरमैन है इसके आर माधवन। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फ्रेंड, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पहली बार जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को। और इस अवार्ड की शुरुआत की गई है इन ऑनर एंड मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर। ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा और केवल एक ही पर्सन को ये दिया जाएगा जिसने नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए और जो पीपल्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन किया हो। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी, और इस नी का क्या नाम रखा गया है? कदम। इसे कौन से इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है? तो आपका राइट आंसर होगा IIT मद्रास इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो डिसेबिलिटी पीपल हैं, जो विकलांग लोग हैं ना, उनको यहाँ पर एक बेहतर ज़िंदगी देना। तो इसका जो निर्माण है वो सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी एंड मोबिलिटी इंडिया ने जो है इसको सहयोग से इसका निर्माण किया है। अगला है, विच टू प्लेयर हैव वोन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया इन द मिक्स्ड डबल मैच ऑफ वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2022? पहली बार मिक्स्ड डबल में देखिए गोल्ड मेडल कौन से दो प्लेयर लेके आए हैं? आंसर इज दीपिका पल्लिकल एंड सौरव घोषाल। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव बैंक नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स? तो देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने इंडिया का पहला डेयरी कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक जो है इसको सेटअप किया, इसकी स्थापना करी है। तो इसकी स्थापना करी है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोमई, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य है जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो फार्मर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इस इंडस्ट्री में एक बूस्टअप लेके आना और फार्मर्स की रेवेन्यू में इंक्रीजमेंट लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड
बीन कंस्ट्रक्टेड, तो भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरत गुजरात में इसका निर्माण किया गया है। तो ये इंडिया की पहली स्टील रोड है जिसको सूरत सिटी ऑफ गुजरात में बिल्ड किया गया। ये जो रोड है पूरी स्टील वेस्ट से इसको बनाया गया है और दिस रोड इज़ मेड ऑफ 6 स्टील लेन्स ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग, तो 1 किलोमीटर लंबी जो है वो ये सड़क है। अगला है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स? राइट आंसर इज केरल। फ्रेंड्स, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो है केरल। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन, मीन्स कि आपका जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तब आप उसे बोलेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी। अब ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कार्बन एमिशन है वो हमारे क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी? आंसर इज कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक जो है इसने क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है। अब इस एक्वेरियम के थ्रू क्या किया जाएगा? देखिए यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे 1 मिलियन यूथ या इससे ज़्यादा को ट्रेन किया जाएगा। किस एरियाज़ के लिए? जैसे वाटर सैनिटेशन, हाइड्रोजियोलॉजी, डेटा साइंस, तो इन सभी क्षेत्र में जो यूथ है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड? आंसर इज़ गुरुग्राम, हरियाणा इज़ द राइट आंसर। ये जो सेंटर है ये विश्व में शांति और एक तरीके से हार्मनी की दिशा में काम करेगा। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपनड? आंसर इज़ ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जो है ड्रोन स्कूल खोला गया है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस पहले ड्रोन स्कूल को इनॉग्रेट किया। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल बीन स्टार्टेड? आंसर इज चेन्नई, तमिलनाडु। तो सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? तो फ्रेंड्स, फेमस जो प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल है इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दीपक धर इज़ द राइट आंसर। दीपक धर को जो ये अवार्ड दिया गया, देखिए ये मिला है इनके कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, इस फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए इनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। वेयर विल कंट्रीज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज बी बिल्ट बाय इंडियन रेलवेज? आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल पुल ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। तो ये कंट्री का पहला केबल रेल ब्रिज है और जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और रिवर का नाम भी ध्यान रखेंगे, अंजी रिवर के ऊपर इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। Which has become the first state in India to launch night navigation mobile application in rivers? आंसर इज असम। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है उसका नाम है असम। ये जो नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसको स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आईआईटी मद्रास ने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो नाइट फेरी सर्विस है ना, इसे ऑपरेट किया जाएगा जोरहाट, डुबरी और अदर प्लेसेस पे। वेयर विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ट बाय 2024? आंसर इज सूरत, गुजरात। तो 2024 तक भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत, गुजरात में बनाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट, जो कि सूरत सिटी से इसको मतलब सूरत सिटी में बनेगा ये, और सूरत सिटी में इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन को बनाया जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर। तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला OECM है इसके रूप में किसे घोषित किया है? आंसर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि है गुरुग्राम में। OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स। अगला है इंडियाज फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। आंसर इज जबलपुर मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला ये भूवैज्ञानिक पार्क है जिसे जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। जियो पार्क इज एन इंटीग्रेटेड एरिया विच एडवांस द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। इट ऑल्सो प्रमोट्स द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल लिविंग देयर। क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा में इसे ओपन किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि देखिए जब चार्जिंग स्टेशन होंगे तो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करेंगे। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट। आंसर इज केरल। India's first digital justice clock is installed in High Court of which state? तो भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के उच्च न्यायालय में स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। Where will India's first heli hub be established? तो भारत का जो पहला हेली हब है इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज गुरुग्राम हरियाणा में इसे स्थापित किया जाएगा। Where is India's first snow marathon organized? Answer is Lahul Spiti, Himachal Pradesh. Where was India's first aluminium body metro light train inaugurated? तो भारत की ये पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो है जो कि एक बहुत ही लाइट ट्रेन है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? आंसर इज कोलकाता वेस्ट बंगाल में। Which has become the first Maharatna company in India to offer digital payments to non-internet users? तो जो नॉन इंटरनेट यूज़र्स हैं वो डिजिटल पेमेंट्स कर सकें तो इसको पेश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1952 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट द असेंबली सेशन इन पेपरलेस मोड थ्रू द प्रोग्राम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इसके थ्रू देखिए कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बन गया है टू कंडक्ट थी जहाँ पे असेंबली सेशन को पेपरलेस मोड में कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1963। इसकी कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन सेंट टू विच कंट्री बाय प्रोवाइडिंग QR कोड बेस्ड GI टैग। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का पहला जो हैंडमेड कश्मीरी कारपेट्स है इसे QR कोड इस पर जो है वो प्रोवाइड किया गया है जिससे इंफॉर्मेशन इस कारपेट की पूरी मिल जाएगी। कहाँ ये बना है, कौन से जो वीवर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया इस तरीके की, और ये कारपेट QR कोड बेस्ड GI टैग प्रदान करके किस देश को भेजा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इसे जर्मनी को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंपनी द ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइन एन MOU टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रेजर शिप। आंसर इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
यूनियन एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह यहाँ पे आएगा। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इनोवेशन पार्क इनॉग्रेटेड। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इस पार्क का उद्घाटन मानेसर हरियाणा में किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी बी एस्टेब्लिश्ड? आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र। तो भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, इसे पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य देखिए यही है कि एक ही जगह पर आपको सभी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको मिल जाएं विद मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ के साथ में। तो इसी पर्पज़ से इंद्रायणी मेडिसिटी को सेटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपनड? द राइट आंसर इज़ बेंगलुरु, कर्नाटका में इसे ओपन किया गया है। Which state has become the first state in India to facilitate doorstep delivery of digital land documents? तो जो भी डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन सा है? वो है बिहार। बिहार इज़ द राइट आंसर। अब इसमें आपको जो भी आपके देखिए लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, वो सभी आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके थ्रू आपको आपके घर पर ही वो सभी डिलीवरी हो जाएंगे। Where has India's first 100% women owned industrial park inaugurated? तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। दिस इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ दिस काइंड एट द नेशनल लेवल, और इस पार्क को तेलंगाना इंडस्ट्री मिनिस्टर KT रामा राव के द्वारा इसे जो है इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपनड बाय BSES यमुना पावर लिमिटेड? तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि ये एक समय में ही 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू, यानी रणजी ट्रॉफी में अपने डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आंसर इज साकिबुल गनी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द पुलिस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस? तो स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? आंसर इज जी अशोक कुमार। तो ये भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जी अशोक कुमार ये पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को। Who has become India's first company to do 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डाबर इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट mRNA कोविड-19 वैक्सीन? तो इंस्टीट्यूट का नाम है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि है पुणे महाराष्ट्र में, और ये भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन इन्होंने विकसित किया है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप? आंसर इज खंडवा, मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट इसे खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा 1 टन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास फीड स्टॉक एवरी डे। तो जो हर एक दिन 30 टन बायोमास का स्टॉक आएगा उससे 1 टन हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा।
Which organization has launched India's first AI-based job portal Swarajability for person with disability? तो ये जो जॉब पोर्टल है ना, ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल है और इसे आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन है उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर वो अपनी रिलेवेंट स्किल के अकॉर्डिंग जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। Who has become the first male player to win the World Game Athlete of the Year award? Answer is P.R. Shrijesh is the right answer. कौन सी आईपीएल टीम है जो कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? तो आईपीएल टीम कौन सी है? ये है चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अपनी तरीके का पहला और एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे स्टेट का जो नाम हो जाएगा वो है केरल इज़ द राइट आंसर। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी बीन एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो एकेडमी है ये कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? नासा के इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका नाम याद रखेंगे, जानवी डांगेटी, और ये जो बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? स्टेट कौन सी हो जाएगी? कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। Who has become India's first UNDP Youth Climate Champion? Answer is प्राजक्ता कोहली। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट है इसके अचीम स्टेनर। अगला है, एक महीने में 926 करोड़ से भी ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारत की पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी? द राइट आंसर इज तस्नीम मीर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये गुजरात की से बिलोंग करती हैं और ये 16 साल की हैं और ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रैंकिंग में आ गई हैं जूनियर बैडमिंटन में। अगला है, विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? आंसर इज कुमलांगी विलेज, जो कि है केरल स्टेट में। तो केरल में जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक विलेज है जिसका नेम है कुमलांगी विलेज और ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है। अगला है क्वेश्चन, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोची, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट और उसका नाम रखा है मुजरिस। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन सभी। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो जो पढ़ा है। इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवाणी, इसे इनॉग्रेट किया है गुजरात स्टेट में। पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हर एक विलेज में लाइब्रेरी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जामतारा, ये झारखंड स्टेट में है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये है पल्ली पंचायत, ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सी वीड पार्क ओपन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किया गया, इसे तमिलनाडु में शुरू किया गया। भारत का पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, इसे मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस इसको इनॉग्रेट किया है मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर हैज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसे असम राज्य में शुरू किया जाएगा। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जहाँ पे एल रूट सर्वर को सेटअप किया गया है? तो स्टेट है राजस्थान। पहली एयरलाइन कंपनी इंडिया की टू लैंड एन एयरक्राफ्ट और इसमें गगन जो सिस्टम है इसको यूज़ किया गया है और ये एयरलाइन बन गई है इंडिगो एयरलाइन। Which district become the first district in India to cover 100% household under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सांबा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में।
विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसकी मार्केट कैप पहुंच गई है 19 लाख करोड़ रुपीस पे, तो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। इंडिया का पहला रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। इंडिया का पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क इन मेटावर्स, इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना स्टेट के द्वारा। भारत का पहला रेडियो चैनल जो कि रेडियो अक्ष जिसे नाम दिया गया है, इसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए लॉन्च किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। कौन सा स्टेट बन गया है पहला स्टेट जिसने डेवलप किया एक एप्लीकेशन जिसका नेम है माइग्रेंट ट्रैकिंग एप्लीकेशन, तो ये स्टेट हो जाएगी कौन सी, महाराष्ट्र। इंडिया का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसे भुवनेश्वर में जो है वो इसे सेटअप किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी चैम्पियनशिप, इसे जमशेदपुर झारखंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया की पहली कम्युनिटी म्यूजियम जो कि प्रिजर्व करेगा कल्चरल हेरिटेज को, इसे इनॉग्रेट किया गया है लेह लद्दाख में। इसके बाद इंडिया का पहला पहला इंडिया का एयरक्राफ्ट है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228। इसने अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट भरी और इसको मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हु विल बी ऑनर्ड विद दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, नरेंद्र मोदी जी। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट, जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम, तो ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। विश टू प्लेयर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार मिक्स डबल मैच में वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में, तो प्लेयर्स का नाम है दीपिका पल्लिकल एंड सौरव घोषाल। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने इंडिया का पहला डेयरी कोऑपरेटिव बैंक जिसको नाम दिया है नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक को सेटअप किया है, स्टेट का नाम है कर्नाटक। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड बीन बिल्ट, आंसर इज सूरत। Which state has become the first in India to start carbon neutral farming methods? Answer is Kerala. Which state or UT has launched India's first digital water data bank aquarium for clean water and water security? इसे लॉन्च किया है कर्नाटक स्टेट ने। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्टेबलाइज किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल ओपन किया गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इंडिया की पहली एम्बुलेंस सर्विस फॉर रोड एनिमल्स ये शुरू हुई है चेन्नई, तमिलनाडु में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्समैन मेडल, तो उनका नाम है दीपक धार। कंट्री का पहला केबल रेल ब्रिज, इसे बिल्ड किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, तो स्टेट का नाम हो जाएगा असम। इसके बाद देखिए इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क, इसे बिल्टअप किया गया है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ओपन किया गया गुरुग्राम में। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को सेटअप किया गया है केरल स्टेट में। इंडिया का पहला डिजिटल जस्टिस क्लॉक, इसे इंस्टॉल किया गया है गुजरात हाई कोर्ट में। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हेली हब बी एस्टेब्लिश्ड, आंसर इज गुरुग्राम, हरियाणा। इंडिया की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। इंडिया की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो लाइट ट्रेन को इनॉग्रेट किया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट महारत्न कंपनी इन इंडिया टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स टू नॉन इंटरनेट यूजर्स, तो यहाँ पे कंपनी का नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नागालैंड बना पहला स्टेट जहां की असेंबली का सेशन हुआ था पेपरलेस मोड में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, तो स्टेट का नाम है तेलंगाना। इंडिया का पहला हैंडमेड कश्मीरी कारपेट को सेंड किया गया है कौन सी कंट्री में, तो इसे जर्मनी में सेंड किया गया है। कौन सी कंपनी के साथ द ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने इनॉग्रेट किया भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है, मानेसर, हरियाणा में। इंडिया का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी को एस्टेब्लाइश किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क को ओपन किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटका में।
कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स? आंसर इज बिहार। इंडिया का पहला 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क को इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ओपन किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में, तो नाम है इनका सकीबुल घानी। कौन से स्टेट या यूटी की पुलिस है जो कि पहली पुलिस बनी है भारत की जिसने इंट्रोड्यूस किया स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस? तो ये पुलिस कौन सी है? दिल्ली पुलिस। पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी बनी डाबर इंडिया लिमिटेड। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन? द आंसर इज जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल, पुणे महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया जाएगा खांडवा मध्य प्रदेश में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल स्वराजिबिलिटी को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT हैदराबाद। पहले इंडियन मेल प्लेयर जिन्होंने जीता है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो इनका नाम क्या है? PR श्रीजेश। कौन सी IPL टीम है जो कि कंट्री की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी? चेन्नई सुपर किंग। कौन से स्टेट है जहाँ पे इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगी केरल। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी को स्टेबलाइज किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? नाम है इनका जानवी डांगेटी। फर्स्ट स्टेट हमारी कंट्री में जिसने लॉन्च किया है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आंसर इज कर्नाटका। पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ये भारत का पहला बैंक बना जिसने एक माइलस्टोन को अचीव किया है और इन्होंने 926 करोड़ से भी ज़्यादा की UPI ट्रांजेक्शन करी एक महीने में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जो कि जूनियर नंबर 1 पे आ गई? इनका नाम है तस्नीम मीर। इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स केरल में विलेज है कुमलांगी विलेज जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना। कौन सा शहर है भारत का पहला जो इसमें वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोची। तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो के सभी क्वेश्चन हो जाती हैं फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।